ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 सितंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 27 मार्च 1986। तो 1986 के महावाक्य 2020 में आप सुन रहे हैं। तो मुरली का सार है, सदा के स्नेही बनो, सदा के स्नेही बनो। सदा के स्नेही बनो। स्नेही सब हैं, बाबा के बच्चे हैं, स्नेही हैं। कौन कैसा स्नेही है, हर एक अपना जान सकता है। तो आज भी बाबा स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। और कितने तरह के बच्चे, वो भी बाबा बताएंगे कि स्नेह में भी कितनी तरह के बच्चे हैं और बनना कैसा है। तो मुरली का सार, सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्नेह लिखें और उसके पॉइंट्स लिखें। स्नेह से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है ना। बाबा के पास सम्मुख पहुंचने का, बाबा से मिलन मनाने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए, इतना स्नेह कि पंख लग जाते हैं, उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है। स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है। नंबरवार क्यों बनते हैं। कारण कारण स्नेह सबका है, स्नेही सब हैं, फिर भी अंतर क्यों है, नंबरवार क्यों है। कारण कारण
स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। और तीसरे हैं समय परमान स्नेह निभाने वाले। और तीसरे हैं समय परमान स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। चलो, अब आप क्या करेंगे? तीनों पता चल गए। एक सदा स्नेही, एक स्नेही और तीसरे हैं समय परमान स्नेह निभाने वाले। 3, 1, 2, 3। एक सदा स्नेही, 2 नंबर पर स्नेही और 3 नंबर पर है समय परमान स्नेह निभाने वाले। अब आप अपने आप से पूछो, क्या ये जो 3 शब्द हैं, इसमें आपका नंबर क्या है? और वो नंबर लिखो, बड़े अक्षरों में लिखना। अभी लिख लो पहले, फिर बाबा उस पे जब समझाएंगे, फिर देखना क्या आपकी कैलकुलेशन और बाप दादा की कैलकुलेशन मैच करती है। लिखो नंबर, बड़े अक्षरों में लिखो। 1 लिखो तो राउंड कर दो, 2 लिखो तो राउंड कर दो। अगर आपको लगता है कि हम तीसरे नंबर वाले हैं तो जरूर लिखो, क्योंकि ये आपकी अपने आप के साथ सच्चाई है। और फिर जब आप मुरली सुन लेंगे तो आपकी सच्चाई आपको दिखाई देगी कि क्या आप अपने साथ भी सच्चे हैं। क्या आपको मालूम है कि मैं 1 नंबर में हूं, 2 नंबर में हूं, 3 नंबर में हूं। फिर उसके बाद आप परमात्म कैलकुलेशन देखना। अभी आप आत्म कैलकुलेशन देखो, फिर परमात्म कैलकुलेशन देखना। तो उसमें अगर अंतर दिखाई दिया तो इसका मतलब हमारी अपने आप को जज करने की नजर अभी कमजोर है। यहाँ सदा स्नेही का अर्थ क्या होगा, स्नेही का अर्थ क्या होगा, समय परमान स्नेही निभाने वाले कैसे होंगे, वो सारी डिटेल बाबा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता न चले। ओके, तो चलो सुनते हैं। जो सदा स्नेही हैं वे लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। अब जो नंबर आपने लिखा है उसकी डिटेल को सुनकर आप अपने को जज करना। ठीक, जो भी नंबर आपने लिखा है। जो सदा स्नेही हैं वे लवलीन होने के कारण, सदा का समझ में आ गया? सदा माना सदा ही स्नेह में समाई हुई आत्मा। जो सदा स्नेही हैं वे लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता। ना उन्हें मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता। अब ये मेहनत और मुश्किल कहाँ? स्नेह में नहीं, पुरुषार्थ में, हर एक चीज में। कोई भी ब्राह्मण जीवन के सीन में ना मेहनत लगती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण। अब ध्यान से सुनना, जिन्होंने भी 1 नंबर लिखा है वो ध्यान से अपने आप को जरूर जज करना। क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। अभी से आना संगम युग पर। अभी से दासी बन जाती। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती।
तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। ना प्रकृति की तरफ से उसके पास पेपर आ सकता है जिसमें उसका समय जाए, न माया की तरफ से, क्योंकि वो सदा स्नेही है और सदा स्नेही होने के कारण प्रकृति और माया उनकी दासी है। और दासी क्यों बनी? क्योंकि हर सिचुएशन में वो सदा स्नेही है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाबा की याद, एक बाप की याद और सेवा के प्रति, क्योंकि उनका संकल्प, उनका समय बाप की याद और सेवा के प्रति है। इसीलिए प्रकृति और माया उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, समय और संकल्प अपने प्रति नहीं लगवाती, क्योंकि सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। इसीलिए प्रकृति और माया उनके अधीन होती है। प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। ओके, तो ये है 1 नंबर वाले। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं। क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन आपको अपने साथ करनी चाहिए, तभी आपको जजमेंट होगी कि लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं। स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा ना होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ स्नेह जाता। माना कभी चीजों से, कभी वस्तुओं से, कभी वैभवों से कहीं और स्नेह जुड़ जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए जुड़ा हो। किसी व्यक्ति विशेष से, उसकी विशेषताओं से कहीं ना कहीं स्नेह जुड़ जाता। स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा कहां और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार होता है, तो उसी समय
स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं, क्योंकि स्नेही है ना, तो बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। थोड़ा सा समय लगा देते और फिर संकल्प भी चल जाते, जिसके कारण मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। ये जो समय है ना स्नेही का, ये दिनों में, महीनों में, सालों की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा समय की बात हो रही है। थोड़ा सा समय, ये नहीं कि पूरा दिन निकाल दिया, ये नहीं कि पूरा महीना निकाल दिया, पूरे साल निकाल दिए, ये उस डेफिनेशन में नहीं आता। थोड़ा सा समय, क्योंकि चाहे 5 मिनट या 10 मिनट भी स्नेही अगर लगाएगा तो संकल्प तो चलेंगे ना, मेहनत तो उसे लगेगी ना, ये वाली कैलकुलेशन। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, माना साधारण रीति से हो जाते हैं। स्नेह तो करते हैं पर साधारण रीति से। कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता, स्टेज में फर्क पड़ता रहता। लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। ये दूसरे नंबर वाले, वो ज्यादा समय, माना ये नहीं कि पूरा दिन निकल गया, थोड़े से ही समय के अंदर वो अपने आप को सेट करते हैं, थोड़े ही समय के अंदर। लेकिन संकल्प चले हैं, क्योंकि संकल्प तो बहुत तीव्र गति से चलते हैं और सदा स्नेही के संकल्प ही नहीं चलते हैं। अब जो स्नेही है उसके संकल्प चलते हैं, उसका समय भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा। आई बात समझ? ये नहीं कि पूरा दिन चला गया, ये बात याद रखना, क्योंकि 24 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जहां 24 मिनट्स भी इतने ज्यादा हैं, तो 24 आवर्स तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें प्रकृति, माया, ये सब बहुत अजमा लेती हैं। कितने तो संकल्प चल जाते हैं। अब आपने चेक किया कभी 24 सेकंड्स के अंदर कितने संकल्प चलते हैं? समझ में आया? लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तो क्लियर? तीसरे हैं समय परमान स्नेह निभाने वाले। तीसरे हैं समय परमान स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं, ऐसी आत्माएं समझती हैं। देखो ये जो समझने वाली बात आएगी, ध्यान से सुनना, भगवान एकदम पारदर्शिता करा देते हैं। यही तो परमात्मा कैलकुलेशन है। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण
व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है। देखो, तीसरी जो स्नेही आत्माएं हैं, जो समय प्रमाण स्नेह निभाने वाली हैं, ये जो तीसरे नंबर की हैं, ज्ञान अर्थात समझ पूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि इनके पास समझ अधूरी है। समझ पूरी है कि इन्हें मालूम है कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, सब कुछ पता है। और स्नेही जीवन भी प्रिय लगती है कि मैं बाबा के प्यार में खोई रहूं, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार, माना अपनी देह के लगाव के संस्कार, मैं पने के संस्कार, कोई ऐसा संस्कार जो आपके स्नेह के बीच में आ जाता है, या कोई भी विशेष पुराना संस्कार, पुराना कोई भी संस्कार, व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, बहुत व्यर्थ चलता है। मालूम है कि ये व्यर्थ है, लेकिन बोझ बहुत है। अब विशेष बात है बोली, यहाँ पर देखना, ना तो प्रकृति है ना माया है, क्योंकि वो तो वशीभूत ही हो जाएंगे, क्योंकि वो समय पर मान निभा रहे हैं। ध्यान देना, एक एक पॉइंट बहुत सुटेबल है। क्लियर हो गया आपको कि ज्ञान की पूरी समझ है, नहीं जीवन भी प्रिय लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार, या माने से कहते हैं ना कि नेचर, अपनी देह के लगाव के संस्कार, माना अपनी एक नेचर होती है, उस नेचर के विपरीत उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। ये वाला अपनी देह के लगाव के संस्कार, या कोई भी विशेष पुराना संस्कार, कोई भी एक ऐसा पुराना संस्कार है जो बीच बीच में आड़े आता रहता है, और खुद को मालूम है कि ये पुराना संस्कार है, ये पुराना स्वभाव है जो आड़े जरूर आ रहा है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वर्ष कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वाह, संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते, माना इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। संगठन समझते हो, जहां पर यूनिटी होती है, माना जहां पर गैदरिंग ज्यादा है, वहां पर ये आत्माएं सेट नहीं हो पाएंगी संगठन में, क्योंकि इनका कोई पुराना स्वभाव या कोई पुराना संस्कार या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा चलेंगे। कंट्रोलिंग पावर खुद की खुद में नहीं है, इसलिए व्यर्थ संकल्पों का बोझा आ जाएगा। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति, माना जो संगठन के द्वारा परिस्थिति आती है, क्योंकि जहां पे 4 या 5 या 10 लोग होते हैं इकट्ठे, तो कोई ना कोई सीन आ जाता है। तो संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है। संगठन की परिस्थिति, स्नेह समाप्त हो जाता है, और संगठन में जो परिस्थितियां उठती हैं उनके आधार पर सिर्फ उन परिस्थितियों का ही चिंतन चलता रहता है, माना समय बहुत ज्यादा लग जाता है, वो अपनी तरफ खींच लेती है, स्नेह समाप्त हो जाता है। और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं, सदा ही हल्का सा भी कुछ भी होता है तुरंत दिल शिकस्त, डिसहार्टेड, माना हार्ट फेल कर दिया किसी ने हमारा, क्योंकि संगठन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो उस चीज को खुले दिल से या खुले उससे नहीं ले पाते और डिसहार्टेड हो जाते हैं और तुरंत दिल शिकस्त हो जाते हैं, जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त,
मैं किसी लायक ही नहीं, मेरे पास कोई सेवा ही नहीं, मेरा कोई पार्ट ही नहीं, मेरी कोई पोजीशन ही नहीं। ये ऐसे तरह की दिलशिकस्ती आती है ऐसी आत्मा को, क्योंकि व्यर्थ बहुत है। और एक आधे पौने घंटे पहले ठीक थे, आधे पौने घंटे के बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ इन्हें, अपने आप में ही दिलशिकस्त। वे स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। जो स्वयं से ही दिल शिकस्त होते रहते हैं, बताओ सदा स्नेही कैसे रहेंगे? यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी ना किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। किसी भी तरह का वो परिस्थिति के बारे में ही सोचते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परिस्थिति को हैंडल करना ये उनके चिंतन में आता ही नहीं है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बस इसी में उनका द्वंद्व चलता रहे और प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। फिर वो दिल शिकस्त हो गए तो ढाल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर वो बैठ जाएंगे। फिर बताओ स्नेही कैसे रहेंगे? ना स्नेही रह पाएंगे, ना सदा स्नेही। लेकिन इनकी एक क्वालिटी आगे एक और नजर आएगी, जिसकी वजह से वो समय प्रमाण अपना स्नेह दिखा भी पाएंगे। तो किसी ना किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। और जब हलचल में आ जाते हैं, तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है, क्योंकि हलचल हो गई। अब फिर क्या करेंगे? फिर भागेंगे बाबा कमरे की तरफ, क्योंकि परिस्थिति कहाँ से आई? संगठन से आई। तो भागते कहाँ है? फिर बाबा की तरफ ऐसे भाग के जाते हैं, फिर बाबा के पास मिलेंगे आपको वो आत्मा। तो किसी ना किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, क्योंकि अनुभव तो हुआ है ना स्नेह का, ये तीसरे नंबर की आत्मा को भी स्नेह का अनुभव तो है ना। तो अनुभव होने के कारण, स्नेह जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं। फिर ये प्रयत्न शुरू होता है। परिस्थिति आई संगठन से, एडजस्ट नहीं हो पाए, फिर ये प्रयत्न शुरू होता है कि बाप के स्नेह में समा जाए। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज्यादा होती, युद्ध की जीवन ज्यादा होती, और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होगी। युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन युद्ध की जीवन के अंतर में कम होगी। इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं कि युद्ध में जो समय गया है वो ज्यादा गया है और स्नेह में समाने का जो समय है वो कम है। अब बताओ, क्योंकि युद्ध में ज्यादा समय चला गया, स्नेह में कम समय गया है, तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो युद्ध में ज्यादा समय चला गया, स्नेह में कम, इसलिए वो तीसरे नंबर की आत्मा बन जाती। फिर भी, अब बात आई, फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वे भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो जो तीसरे नंबर की आत्माएं हैं, जो युद्ध में ज्यादा समय देती, स्नेह में कम, तो युद्ध का समय ज्यादा दिया गया है, स्नेह का कम, तो जिसके कारण वो तीसरे नंबर में चली गई हैं, फिर भी वो दुनिया की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है कि अगर संपूर्णता को प्राप्त करना है तो सदा स्नेही रहना है, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन सदा स्नेही तक पहुंचने में ये उनका तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबरवार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं। अब वो कैसी होती है, फिर से सुन लो, उनके लिए उनकी विशेषता भी भगवान गाएंगे। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं। अब स्नेही आत्माएं माना हर पॉइंट पे बाबा आपको कंपैरिजन करके बताते हैं, कितना वंडरफुल बाबा, कितना वंडरफुल टीचर, कुछ मेहनत नहीं करनी, सब कुछ किया कराया है। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। न्यारी हैं, प्यारी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा ये गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ है। नहीं सोचो 50% नहीं। तो जो लवली नहीं है लेकिन स्नेही है, उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा यही गीत गाते रहते, फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। 80% सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। प्रतिज्ञाएं माना प्रतिज्ञा बहुत करते हैं, बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से ऐसे बनना है, बस अभी से ऐसे बनना है, ऐसे अपने साथ प्रतिज्ञा करते रहते। अभी से यह करेंगे, अभी से ऐसे करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। कोई विशेष पुराना संस्कार है जो लगन में मगन रहने नहीं देता। विघन मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूढ़िहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप, पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो, हम जैसे हैं ऐसे हैं, आपके हैं। ये इस तरह से हुज्जत दिखाते। बाप कहते हैं, बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। छोटी छोटी बातों की श्रीमत
जो आत्माएं धारण करती है वो महान बनती है। छोटी छोटी बातों को जो इग्नोर करता है वो बर्बाद हो जाता है। उसकी बर्बादी का कारण, क्योंकि हमें भगवान छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ाना चाहता है। चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो, यहाँ बैठो, ऐसे बैठो, छोटी सी बात है, बैठ तो गए पर खड़े होने जैसी पोजीशन में, तो वहीं से भगवान जज कर लेता है, कहना कितनी लेवल पे मानती है आत्मा, कि आपको कहा आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, लेकिन हमने तो आपके फायदे के लिए कहा। अब आप अपने आप में जज कर सकते हैं कि मैं कौन से नंबर की आत्मा हूँ। बाप तो आपकी माने, ठीक है, बाबा आपकी मानेगा, लेकिन आप ये बताओ आप बाप की कितनी मानते हैं। छोटे छोटे स्टेप से देखिए करिए, छोटे छोटे स्टेप से, वहीं से आपका नंबर आगे आएगा। ओके, तो हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। ये भी बच्चे हैं, हम माने ना माने, माना हमारे सिर पर तो स्वभाव संस्कार का तांडव चल रहा है, पर आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। कि बाबा स्वयं जो निमित्त बनी हुई आत्माएं होती हैं, जो निमित्त बनती हैं, उनके द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा आपको विशेष शक्ति देना चाहता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं होती हैं, उनसे विशेष डायरेक्शंस मिलते हैं, विशेष सहयोग मिलता है, विशेष कुछ सोचने के लिए हमको डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि ऐसा सोचिए, ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। लेकिन कई बच्चे अपने ही संस्कारों में मस्त हैं, तो वो शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करे। ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं, और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबर वार है। अब बताओ आपका नंबर। तो फिर से वही प्रश्न, और अब बड़े अक्षरों में माना नंबर लिखो, उसको सर्कल करो, नंबर लिखिए और सर्कल कीजिए कि आज तक आप कौन सी पोजीशन पे हैं, जो परमात्म कैलकुलेशन है उसके आधार पर। हर एक इस नंबर को देखता रहे और इसके आधार पर आप जज करें कि अभी मुझे क्या करना है। बाबा ने सब बता दिया है, सारी कैलकुलेशन बता दी है। आपको तीसरे से दूसरे में कैसे आना है, दूसरे से पहले में कैसे आना है, क्योंकि खाने तो क्रॉस करके आने पड़ेंगे ऐसे, तब जाके पहले नंबर पे आएंगे। तो ये मेहनत आपको स्वयं करनी है। ओके, आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल्ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठ करेंगे, सभी मिलके क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा,
क्योंकि जीवन ही सेवा के लिए है ना। तो मधुबन में ऐसे बैठ तो नहीं जाना है। तो मधुबन में आए हो, मधुबन निवासी बने हो, लेकिन सेवा के लिए तो मधुबन वालों को भी बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो यह भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। अपने हमजींस की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवें। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवें। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन। विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाला नहीं है, छोटा सा आवाज सुनाई नहीं देता। जैसे नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है, अगर उनके इर्द गिर्द आवाज भी करेंगे ना तो उन्हें सुनाई नहीं देता। जो नशे में चूर होता है तो उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वे सदा शक्तिशाली रहते हैं। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वे सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत, माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कोई कितना भी कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं। ये हमारा जीवन जो अभी हम यहाँ पे बिता रहे हैं, ये ज्ञान योग इसके लिए मिला हुआ है, पढ़ाई के लिए मिला हुआ है। आप पढ़ाई से प्यार करिए तभी तो कुछ अंदर जाएगा, तभी परिवर्तन होगा। और कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई आधार नहीं है परिवर्तन होने का। सिर्फ पढ़ना है ठीक ढंग का, और ये सारा समय आपको पढ़ाई के लिए मिला हुआ है। समझ में आया? मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। बाप नहीं मानते। जहां लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकते। जहां लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। जो उड़ना जानता है उसके लिए पहाड़ क्या है? पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता, उनके आगे कोई बहाना नहीं चलता। उनकी प्रीत ही इतनी है पढ़ाई से। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण
एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं और फिर निमित्त आत्मा पुष्पपाल बहन जो है भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। भले भाषा वो समझ ना आती हो, लेकिन स्नेह है ना तो सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है और पुण्य आत्मा पे पीछे बाबू ने बताया है क्या करना है बहन। अच्छा, तो अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार और खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार और खजाना कौन सा है? एक ही शब्द में वो है, विशेष गुण, श्रृंगार और खजाना कौन सा है? एक ही शब्द में तीनों है। उत्तर, संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहां संतुष्टता है वहां खुशी जरूर है। यही ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। दूसरा प्रश्न, संतुष्ट मनियों की विशेषता क्या होगी? विशेषताएं क्या होगी संतुष्ट मनियों की? उत्तर है, संतुष्ट मनिया कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। माना हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे हमको असंतुष्ट करते हैं, वे ऐसे नहीं कहेंगी। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मनिया अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। वो कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती है। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। हम संतुष्ट हैं लेकिन हमें दूसरे आके असंतुष्ट कर जाते हैं, ऐसा कहते हैं। हम तो संतुष्ट हैं। तो कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मनिया अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। तीसरा प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? आपने पहले संतुष्ट मनियों की विशेषताएं सुनी है, ठीक है। अब आप जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? माना जो रहते हैं संतुष्ट सदा। उत्तर, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है। माना सभी का स्नेह उसके प्रति रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेह बना देती है। दूसरा, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। माना संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने का प्रयत्न करेंगे कि समीप आई आत्मा, और हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे कि हाँ इसका सहयोग होना चाहिए इसमें। तीसरी विशेषता, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। माना उन्हें हर कार्य में एक गोल्डन चांस मिल जाता है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है।
चौथी विशेषता संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वे कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते, मिलाने वाले होते हैं। सबके स्वभाव संस्कार घबराने वाले नहीं होते। पांचवा, अब ये निशानी किस किस की है? सदा संतुष्ट रहते हैं जो, उनकी है। पांचवा, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है, वे प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें। कि संतुष्ट आत्मा के साथ माना इनसे बात करें, इनके साथ बैठें। माना ये हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें। तो छठी निशानी है संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत हैं ही, क्योंकि आज्ञाकारी हैं। माने जैसा कहा जाता है ना वो वैसा कर लेती हैं, तो इसीलिए तो संतुष्ट है वो। संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत हैं ही, क्योंकि आज्ञाकारी हैं। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। ऐसे नहीं माया नहीं आती, याद रखना माया सब पे आती है। हर मनुष्य आत्मा जो इस शरीर के अंदर है सब पे माया आती है, पर वो माया से निपटता कैसे है, ये उसकी कला भगवान ने जो उसको दी है वो इस्तेमाल करता है, तभी निपटता, तभी तो नंबर पाएगा ना। अगला प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या है? माना समय आने पर माया को पहचान ही नहीं पाते और बार बार धोखा खा लेते हैं, उसका कारण क्या है? हाँ? माना समय आने पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते हैं, उससे कारण क्या है उसका? उत्तर है पहचान कम होने का कारण है। सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कि माया को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका कारण है कि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं, माना अपनी चलाते हैं। कोई समय तो चल लेते हैं, हाँ जी चलो ये तो ठीक है कर लेते हैं, कोई समय नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया में, आपकी बात नहीं हो रही है, माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी, आपकी कमजोरी से माया एंटर कर जाती है। अगला प्रश्न है, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। साथ रहने का मतलब है जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकाल सकता। ऐसे बीज को खत्म कर। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वरदान, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हर आत्मा को हिम्मत
उल्लास दिलाने वाले, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत, उल्लास दिलाने वाले, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल, विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी है तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। आज का स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति।